में सर्फ बताएगा। यानी ये वर्ड के हिसाब से जितनी भी बहस है वो इल्म सर्फ में होगी। मसलन जैसे फ़ेल है फ़आला, तो फ़ा पर और आ पर कौन सी हरकत देगी ये भी हमें इल्म सर्फ बताएगा। दूसरा हमारे पास है इल्म नह। इल्म नह यानी ये बहस करता है किसी भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पे, यानी आम अल्फाज में किसी भी सेंटेंस के ऊपर बहस करता है, और ये हमें बताता है कि किसी भी कलमे के आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत होगी। ठीक, दो बातें हो गई, एक वो कि जो किसी भी कलमे पर या किसी भी लफ्ज़ पर बहस करता है और उस पर कौन सी हरकत देगी हमें ये बताएगा, इल्म सर्फ बताएगा। दूसरा इल्म नह, यानी जब दो कलमे आपस में जुड़ेंगे तो वो एक जुमला बनाएंगे, एक मुरक्कब बनाएंगे, और उसमें किसी भी कलमे के आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत लगनी है, नेस किस उसूल के तहत वो कलमात आपस में जुड़ेंगे, ये हमें इल्म नह बताएगा। ठीक, सबसे पहले हम इस्म कवर अप करेंगे। इस्म के बाद जब हम तमाम मुरक्कब की जो इस्म से रिलेटेड अक़साम है उसे जब हम कवर कर लेंगे तो फिर हम जो है मुरक्कब की आखिरी किस्म के साथ फ़ेल को शुरू करेंगे, क्योंकि फ़ेल का थोड़ा वसी टॉपिक है। तो पहले इस्म क्योंकि आसान होते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस्म को हमेशा कवर करते हैं। अगर किसी ने लिखना है तो अपना पास लिख ले, उसके बाद फिर मैं इसे रब कर देता हूँ। जी, प्रीपोजिशन दो या दो से ज़्यादा कलिमात आपस में जुड़ते हैं तो किसी ना किसी रूल के तहत ही जुड़ेंगे, किसी ना किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो वो एक कलाम या एक जुमला या एक मुरक्कब या आम अल्फाज में एक इबारत को बना लेते हैं, और उसमें हम ये तो और फिर वो एक मानी देते हैं, एक सेंस देते हैं। तो ये हमें इल्म नह बताता है कि हमें कलिमात आपस में किस तरह से जोड़ने हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में वोकेबलरी के साथ साथ ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करेंगे तो मायने सही तरह से डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपने कलिमात को रखना है, ये हमें इल्म नह बताता है। यानी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ रूल्स हैं जिनके तहत आपने दो या मसलन आप कोई से भी दो इस्म को जोड़ें। जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी आपने अभी पढ़ा है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में आप लोग क्या कर रहे होते हैं, दो अस्मा को आपस में जोड़ रहे होते हैं, यानी एक ही किस्म के दो अल्फाज को आप आपस में जोड़ रहे हैं। तो वो भी क्या है, किसी न किसी रूल के तहत आपस में जुड़ेंगे, किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो वो हमें कौन बताएगा, इल्म नह बताएगा कि हमें दो कलिमात को आपस में किस तरह से जोड़ना है। यानी अगर हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर माने भी सही तरह डिलीवर नहीं होगा। मसलन मुरक्कब इज़ाफ़ी का किस तरह से मिलाते हैं कि आपने एक इस्म को दूसरे की तरफ निस्बत देनी है, यानी एक इस्म का दूसरे इस्म से रिलेशन बताना है। उसका रूल क्या है उसे मैं बाद में बताता ही है, लेकिन चलें अभी बता देता हूँ। मुरक्कब इज़ाफ़ी का रूल है ये रूल है मुरक्कब इज़ाफ़ी का कि आपने एक नकरा लेना है कोई सा भी। मसलन आपने किताबुन को लिया, किताबुन क्या है, नकरा है, उसे आपने किसी मारफा के साथ जोड़ना है। आप कोई भी मारफा उठा लें, जैसे इसमें अलम उठा लें कोई सा, मसलन किसी का नाम आप साथ में लगा दें, मसलन अली लगा दें, किताबुन अलीयुन, तो ये जुमला गलत है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में कभी भी तनवीन नहीं आती है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के आखिरी हर्फ पर जो उसमें जुमले, जो उसमें कलिमात आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी पर भी कभी भी तनवीन नहीं आती है, बल्कि उस पर क्या आएगी, हमेशा आखिरी हर्फ पे पेश होगा जो पहला हिस्सा है उसका, यानी जो मुज़ाफ़ है। जी, यहाँ पे नकरा के ब्रैकेट में मैंने मारफा लिखा है। उसकी वजह यह है कि जिस नकरा को आप मारफा के साथ जोड़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मारफा हो जाता है।
यानी आपने उसे रखना नकरा ही की तरह है, लेकिन तसव्वुर वो मारफा किया जाएगा। किताबुन क्या है, नकरा है, लेकिन जब आप उसने अली के साथ जोड़ा, आपने उसको किताबो अली की किया जब आपने उसको, तो अब वो मारफा तसव्वुर किया जाएगा, अब वो नकरा तसव्वुर नहीं किया जाएगा। जबकि असलियत में वो है क्या, वो एक नकरा है। वो मारफा तब बनता जब आप उसके साथ अलिफ लाम जोड़ते। अल किताब अगर आप करते तब वो मारफा बनता, लेकिन अगर आपने मुरक्कब इजाफी बनाना है तो आप अल किताब नहीं रखेंगे बल्कि किताब ही रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे क्या तसव्वुर किया जाएगा, वहाँ पे मारफा ही तसव्वुर किया जाएगा। तो मुज़ाफ़ हमेशा मारफा तसव्वुर किया जाता है, और मुज़ाफ़ इलैह आपने पुट भी मारफा ही की तरह करना है, यानी जो शक्ल उसकी मारफा होने के बाद होती है उसी शक्ल में आपने उसे जुमले में रखना है। जैसे इसमें अलम होता है कोई सा भी, मसलन हसन, तो हसनुन बावजूद इसके कि उसके ऊपर तनवीन है, वो इसमें मारफा ही है। क्यों? क्योंकि वो किसी का नाम है। अगर आप उसे किसी बंदे के नाम के हिसाब से लेंगे तो वो क्या है, इसमें मारफा है। लेकिन अगर आप उसे एक सिफत के उन्वान से लें तब वो क्या है, नकरा है। तो अगर आप इस हसन को नाम के उन्वान से लें किसी बंदे के, तो वो हसनुन है और वो क्या है, मारफा है। लेकिन अब आप जब उसे स्ट्रक्चर में रखेंगे, किताबुन और हसनुन को जब आप स्ट्रक्चर में रखेंगे तो अब वो क्या बन जाएंगे, किताबो हसनी, यानी तनवीन हट जाएगी, मुज़ाफ़ के ऊपर पेश आ जाएगी और मुज़ाफ़ इलैह पे ज़ेर आ जाएगी। इसे मैं ऐसा लिखता हूँ, जमीली, कलम जमीली, जमीली, कलम जमीली, लाम के ऊपर ज़ेर आ जाएगी, लेकिन आप उसे वक्त पर दें कलम जमील। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल है, जैसे अब्दुल्लाह, मोहम्मदुन अब्दुल्लाह। तो अब्दुल्लाह भी क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। पहला हर्फ, उस पहला पार्ट उसका क्या है, अब्दुन, यानी एक नकरा है, और दूसरा पार्ट क्या है, अल्लाह, वो क्या है, मारफा। अब जब आपने उसको स्ट्रक्चर में रखा तो आपने अब्दुन को अल अब्द नहीं रखना बल्कि अब्दुन ही की तरह रखना है। बस फ़र्क क्या करना है, आपने उसमें आखिरी हर्फ पे जो तनवीन है उसे पेश में बदल देना है। तो अब वो क्या बन जाएगा, अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। चाहे तो आप उसे वक्फ कर दें, लेकिन अगर आप हरकत पढ़ेंगे उस पर तो क्या बनेगी हरकत, अब्दुल्लाही। ये आखिर में लिखा है सिम है या इसमें? ये मैंने पहला वर्ड नहीं लिखा है मसलन, क्योंकि यहाँ पे अल इसम भी आ सकती है और इसमुन भी, इस वजह से नहीं लिखा है। मसलन अलिफ लाम भी हो सकती है, अगर इसमें अलम है तो अलिफ लाम नहीं होगी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है। तो आप सीधा सीधा ऐसे ही लिख लें। तो ये लिखा क्या है? या चलें आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, आप इसे इसमी कर लें और अल इसमी कर लें, इस तरह कर लें आप। यानी अगर इसमें अलम है तो सीधा सीधा इसमी हो जाएगा, और अगर अलिफ लाम भी जुड़ी हुई है तो अल इसमी हो जाएगा। यानी दोनों सूरतों में आपने आखिरी हर्फ पे सिर्फ ज़ेर लगानी है। या तो आप पिक ले लें या फिर आप नोट कर लें, जो भी इस्म की
तीन एतबारात से, यानी तीन जहतों से तीन किस्म अलग अलग किस्में होती हैं। पहली जहत क्या है उसकी वुसअत है, यानी कितनी वुसअत रखता है वो, या कितने एरियाज़ को कवर कर रहा है वो। मसलन इसके हिसाब से दो किस्में हैं उसकी। पहली किस्म मारफा, दूसरी किस्म नकरा। नकरा की कई सारी अक़साम होती हैं, लेकिन नकरा की जो सबसे मशहूर अक़साम होती हैं वो क्या होती हैं? सिफ़त और ज़ात। सिफ़त की एग्ज़ाम्पल में आप क्या लग सकते हैं? जमील, जमीलुन, हसनुन, क़वियुन, इस तरह आप कोई भी। और इसमें ज़ात में आप क्या रख सकते हैं? फ़रसुन, फ़रस यानी घोड़ा जी, किताबुन। और मारफा की 7 अक़साम में। इसके अलावा दूसरी जहत क्या है इसकी? वुसअत, ज़ात, वुसअत, अदद, अदद के एतबार से। और तीसरी जहत क्या है? यहाँ पर मैं सही लिखता हूँ। जिन्स के एतबार से भी दो किस्में, एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस। वो आप आगे पीछे कर लें, कोई इतना मसला नहीं। वो उसमें जगह ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है मैंने, मतलब कोई मसला नहीं। जी मैं चलो ठीक। और अदद के एतबार से इसकी 3 किस्में। मुफ़रद यानी कोई भी सिंगुलर, वाहिद। हाँ वाहिद कर लें। तस्निया, जमा जो है वो प्लूरल पे दलालत करता है। अच्छा ये दोनों प्लूरल ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये सिर्फ 2 बंदों पे दलालत करेगा और ये कम अज़ कम 3 या 3 से ज़्यादा पे दलालत करेगा। ठीक। तस्निया 2 पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जमा कम अज़ कम 3 पे ख़त्म होगा, यानी कम अज़ कम 3 या 3 से ज़्यादा। तो हम इन सबको बारी बारी कवर कर लेंगे और उसके बाद जो वक्त बचेगा इंशाअल्लाह उसमें हम या तो मुरक्कब तौसीफ़ी शुरू कर देंगे या फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी ही को दोबारा करके उसके बाद फिर हम क्लास ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुरक्कब तौसीफ़ी अदद के बिना होगा नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे पढ़ाना ज़रूरी है। मुरक्कब तौसीफ़ी में इसका कॉन्सेप्ट आएगा, लाज़मन आएगा। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने जिन्स के एतबार से और अदद के एतबार से अक़साम अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। नहीं, सिर्फ पढ़ी है, अदद के एतबार से नहीं पढ़ी होंगी। और मारफा नकरा तो मारफा पूरा कवर अप यकीनन हो गया। और मारफा मुझे लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक। मारफा की पहली किस्म हमारे पास थी अलम, यानी किसी बंदे का कोई नाम है, जैसे ज़ईदुन हो गया, मुहम्मदुन हो गया, अलीयुन हो गया। अगर हम मुहम्मदुन और अलीयुन को बाउनवाने नाम लें, तो अगर हम उन्हें बाउनवाने सिफ़त लें, क्योंकि वो सिफ़त भी कंसिडर किए जाते हैं, तो फिर वो क्या होगा? नकरा तसव्वुर किया जाएगा।
हादियुन जैसे है, अगर हम हादियुन को नाम लें तो फिर वो इसमें अलम होगा, लेकिन अगर हम उसको सिफ़त के उन्वान से लें, यानी हिदायत करने वाला कोई भी सिफ़त के उन्वान से लें, तो फिर वो क्या बन जाएगा? नकरा बन जाएगा। इसमें मुनादी क्या है कि आपने हर्फ निदा यानी या को किसी इसम के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा? इसमें मुनादी बन जाएगा। और ऐसे जब ऐसा करेंगे आप, तो इसम के आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत आएगी? ज़बर आएगी। ठीक, यानी अगर हम पुकारें ख़ातिमुन नबिय्यीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन, तो अगर हम कोई हर्फ नहीं लगा रहे शुरू में, तब वो क्या है? ख़ातमुन नबिय्यीन। लेकिन अगर हम हर्फ निदा जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? या ख़ातमन नबिय्यीन। अब वो पेश जो है बदल जाएगा ज़बर से, क्योंकि या हर्फ नासिब है। वो हम इंशाअल्लाह जब हर्फ मुरक्कब जारी में हम पहुँचेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा कि हुरूफ़ जार्रा होते हैं और हुरूफ़ नाज़िबा होते हैं। हुरूफ़ जार्रा कौन से होते हैं? वो हुरूफ़ कि अगर आप उन्हें जोड़ते हैं तो पेश वाले इसम पर ज़ेर आती है, और अगर आप हर्फ नासिबा को जोड़ते हैं, जैसे या है हमारे पास में मुनादी बनाने के लिए, तब आखिरी हर्फ पे क्या आती है? ज़बर आती है। और इसमें हर्फ जार्रा की वाज़ेह मिसाल है वाव। ठीक, जैसे अगर हम कहें मुमिनीनु वल मुमिनाती, तो आपने क्योंकि बा जोड़ा तो अब आखिरी हर्फ पे क्या आएगी? ज़ेर आएगी। और अगर आप हर्फ नासिब जोड़ें तो क्या आ जाएगी? ज़बर आ जाएगी। आपने बोला आखिरी लफ्ज़ पे ज़ेर आएगा, तो क़ातिमुन नबीन को जब या क़ातिमन नबीन किया तो आखिरी लफ्ज़ तो नबीन है। आखिरी लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो या से करीब तर इसम है हम उसे देखेंगे। मतलब जिसको आप जोड़ रहे हैं, पहला लफ्ज़ जो है जिसे आप जोड़ रहे हैं, आप उसे देखेंगे। अगर उस पर पेश हो तो उसे क्या कर देंगे? आप ज़ेर कर देंगे। और अगर हर्फ जार जोड़ा है आपने, अगर हर्फ नासिब जोड़ा है तो फिर उस पर क्या कर देंगे? ज़बर कर देंगे। जी, अच्छा में इसम जब भी है तो 3 हालतों में होगा। यानी इसम की हालतें मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसम की 3 हालतें होती हैं जिनमें वह इसम होता है। एक हालत रफ़ा कहलाती है और इसम हमेशा इसी हालत में होता है। दूसरी हालत जर्री कहलाती है और तीसरी हालत नस्बी कहलाती है। और ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है। हर्फ हालत रफ़ा में अमूमन इसम होता है, और जब इस हालत में होता है तो इसम के ऊपर या तो तनवीन के 2 पेश होते हैं, या फिर अगर वो कोई अगर कोई मारफा है या मुरक्कब इज़ाफ़ी है तो फिर सिर्फ एक पेश होता है। जर्री कब है? कि जब शुरू में हुर्फ़ जार जोड़ा या ना भी जोड़ा, तो बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जैसे हुर्फ़ जार अगर जोड़ा अमूमन इसी तरह होता ही है। हुर्फ़ जार अगर जोड़ा तो वो क्या होगा? आखिरी हर्फ पर या तो 2 ज़ेर आ जाएंगे या फिर सिर्फ एक ज़ेर आ जाएगी। और हर्फ नस्बी, जब हर्फ नस्बी जोड़ेंगे तो इसम के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर या फिर सिर्फ एक ज़बर आ जाएगा। हुरूफ़ सही है, ये 3 हालतें हो गई इसम की, यानी या तो इस हालत में होगा, या इस हालत में होगा, या फिर इस हालत में होगा। और हमेशा ऐसी हालत से इसमें जाता है या इसमें जाता है, यानी जो पहले से तब्दील हुआ है आप उसे कभी तब्दील नहीं करेंगे। जिस इसम पे पहले ही से किसी रूल की वजह से ज़बर या ज़ेर लगी हुई है आप उसे तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन वो इसम जिसके ऊपर पेश है, आप हमेशा जब भी कोई हर्फ जोड़ेंगे शुरू में तो उसकी हालत को तब्दील कर देंगे। मसलन अगर आपने जोड़ा ऐसे, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी ख़ातमुन नबिय्यीन,
अगर हम इसे इसके साथ हम वाह जोड़ें या जोड़ दें हम, अगर हम इसके साथ या जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पेश है, हमने इसके साथ या जोड़ी है, तो अब ये बन जाएगा या खातमन नबिय्यीन, या खातमन नबिय्यीन। इस तरह तजदीद शद्दा है। जी तजदीद लगाई है, क्योंकि या के ऊपर दो, या के ऊपर तजदीद लगाई थी। खैर उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का कॉमन वर्ड है। इसी तरह अगर हम इसी को लें और इसके साथ अगर हम वाह जोड़ दें, वाह नहीं बल्कि हर्फ जार की इक़साम में हमारे पास है अब्दुल। अच्छा हम आला लगाएं, आला हर्फ जार की बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, यानी पर, आला खातिमिन नबिय्यीन। ठीक, तो अगर आप हर्फ जार जोड़ेंगे तो पेश वाले पे ज़ेर आ जाएगी, यानी हालत जर्री में चला गया वो। अगर आप हर्फ नासिब जोड़ेंगे तो किस में चला गया, हालत नस्बी में चला गया, उसके पर क्या आ जाएगी, ज़बर आ जाएगी, यानी जो पेश वाला है आपने उसकी हालत को तब्दील कर देना है। तो ये तीन हालतें हैं, इनसे कभी भी कोई इसम खाली नहीं होगा। तो इस्मुल मनादी की ये किस्म हो गई, यानी आपने या जोड़ी तो आखिरी हर्फ पे क्या आ जाएगी, ज़बर आ जाएगी। और अगली किस्म क्या है, इस्म मुअर्रफ बिल लाम, यानी अगर आपने इस्म के शुरू में किसी इसमें नकरा को लिया और उसके शुरू में अगर आपने अलिफ लाम का इजाफ़ा कर दिया तो अब वो भी इसमें मारफा ही कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर आपने जमीलुन को लिया और जमीलुन के साथ अलिफ लाम जोड़ दी तो वो क्या बन जाएगा, अल जमी। अब आखिर में तनवीन हट जाएगी, अब वो जो दो पेश थे वो अब एक ही पेश में तब्दील हो जाएंगे, यानी अभी भी वो हालत रफ़ा ही में रहेगा, बस नकरा की हालत से वो मारफा की हालत में बदल गया। तो वो क्या बन जाएगा, अल जमीलु। या तो आप वक़्फ़ कर दें यहाँ पे अल जमील, या अगर आप हरकत बोलेंगे आखिर की तो हरकत क्या है, सिर्फ़ एक पेश है, अल जमीलु। फिर इसमें मौसूल हैं, यानी अगर आपने जुमला शुरू किया और जुमले में कुछ सिफ़ात बयान की और फिर आप उन्हें पलटाना चाहते हैं किसी की तरफ, तो अब वहाँ पे आप किस चीज़ का इजाफ़ा करेंगे, इसमें मौसूल का। मसलन जैसे कोई कहे मेरा शागिर्द वो है जो इन सिफ़ात का हामिल है, तो अब यहाँ पे जो लगाया है ये क्या है, इसमें मौसूल है। अगर हम अरबी में इसमें मौसूल रखें तो वो क्या है, अल्लज़ी, अल्लज़ान, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतान, अल्लाती। फिर इसमें इशारा, अगर हम इसमें इशारा जितने भी हैं इसमें मौसूल, इसमें इशारा यानी हाज़ी, हाज़ान, ये सारे क्या हैं, इसमें मारफा की अक़साम है, यानी जब ये जुमले में होंगे तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है, मारफा ही हैं। इसी तरह ज़मीर, चाहे ज़मीर मुत्तसिल हो चाहे ज़मीर मुनफसिल हो, ज़मीर क्या होती है, मारफा के हुक्म में होती है। और फिर वो इस्म के जो इनमें से किसी की तरफ मुज़ाफ़ हो जाए,
जैसा कि आपसे कहा था कि मुरक्कब इजाफ़ी का पहला जुज़ है नकरा ही, लेकिन क्योंकि वो मुज़ाफ़ हो गया है इस वजह से अब वो क्या तसव्वुर किया जा रहा है, मारफा। लेकिन वैसे वो क्या है, जो उसकी शेप है या जो उसका सांचा है वो इसमें सर्फ के मुताबिक क्या है, नकरा ही है। यानी आप उसके साथ अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, उसके साथ आप कोई उसकी हालत तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि जिस हालत में वो है उसी हालत में आपने उसे क्या करना है, जुमले में रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाएगा। और मुरक्कब इज़ाफ़ी का पहला जुज़ बावजूद इसके कि नकरा ही की शक्ल में है, लेकिन तसव्वुर क्या किया जाएगा कि वो अब मारफा हो गया है। अच्छा, तरकीब इज़ाफ़ी कहें या मुरक्कब इज़ाफ़ी कहें, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तरकीब क्या है, तरकीब यानी रूल, मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने का रूल, वो क्या है, तरकीब इज़ाफ़ी यानी इज़ाफ़ी मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने का रूल क्या कहलाएगा, तरकीब इज़ाफ़ी। और जो उस रूल के तहत जो चीज़ बन रही है वो क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो तरकीब इज़ाफ़ी वो रूल है। ठीक, इस पहले जुज़ को क्या कहते हैं, मुज़ाफ़, यानी वो चीज़ है कि जिसे हमने निस्बत देनी है। और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह, यानी इससे हमें निस्बत देनी है। मसलन किताब व ज़ैदुन, किताब व ज़ैदी, अगर हम वहाँ पे कोई ज़मीर लगा दें, जैसे किताब किताबिही, किताबहू, तो वो भी क्या है, ज़मीर क्या है, मारफा ही के हुक्म में। तो किताब व ज़ैदी या किताबहू, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का रूल दोनों पे अप्लाई हो रहा है। इसकी आप लोग कुछ मिसालें बयान करें एक एक करके। मुरक्कब इज़ाफ़ी कोई मिसाल, मतलब कोई से भी दो अल्फाज आप उठाएं। और आलिमो गैबी, आलिमो गैबी, आलिमुल गैबी व आलिमुल गैबी। अब आपको गैब को जो है उसको आपको मारफा करना पड़ेगा, क्योंकि गैब क्या है, नकरा है। गैबुन, गैबुन क्या है, नकरा। तो आपने उसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, अलिफ लाम लगानी पड़ेगी। तो आलिमुल गैबी, खैर वो मुरक्कब इज़ाफ़ी की किस्म नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो मुरक्कब तौसीफ़ी की किस्म है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी की बताएं, यानी एक चीज़ का ताल्लुक़ बयान करें दूसरी चीज़ से। कलमुल्लज़ी, ये भी मुरक्कब है। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, आलमीन तो नकरा के हुक्म में ना, आलमीन। अलिफ लाम लगा दी तो मारफा बन गया, वो अलिफ लाम लगा दी तो वो क्या बन गया, मारफा बनना। आलमीन क्या है, नकरा है, कोई से भी आलमीन हो सकते हैं। लेकिन अब आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी में रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यानी रब आलमीन का, यानी इस तरह का आप स्ट्रक्चर जहन में लाएं कि फ़लाँ चीज़ या ये फ़लाँ का, किताबों का, किताबहू, कोई नया लफ्ज़ अगर आप लोग लाएं जी। और नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाही, जैसे ये है ज़ौजतुन नबी, ज़ौजतुन नबी, सहीफ़ा, सहीफ़ुल, सहीफ़ुल फ़तही, फ़तही, सहीफ़तुल फ़ातिमती, सहीफ़तु फ़ातिमती, इस तरह भी हो सकता है, या सहीफ़तुल फ़ातिमती भी हो सकता है। लेकिन फ़ातिमा क्योंकि इसमें अलम है तो हम उसके साथ अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सहीफ़तु फ़ातिमती हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम इसकी बन जाएंगे, यानी आपने किसी भी चीज़ का ताल्लुक़ किसी से भी बना देना है। तो आलिमुल गैबी भी इस तरह सही, यानी गैब का आलिम, आलिमु गैबी। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अगर कोई और एग्जाम्पल आप देना चाहें हमें इस ताकि आप इस रूल के यूज़ टू हो जाएं। यानी आपने दो बातें ध्यान में रखनी है कि आपने एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ बयान करना है, दूसरा जब आप उसे अरबी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप सारी बातें दिमाग में तो उर्दू में ही सोच रहे होंगे, जब उसे अरबी में लेके जाएं तो जी, एबनी
जी ये भी सही है, एब नी, लेकिन वहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे या है। या जब भी जुड़ती है, लेकिन खैर मुरक्कब इजाफ़ी ही है वो, लेकिन या एक एक्सेप्शन है उसकी, क्योंकि या जब भी जुड़ती है तो अपने पहले वाले हर्फ पे हमेशा ज़ेर लेके आती है। जैसे अगर अलिफ जुड़े खुदा, अगर अलिफ, क्योंकि अलिफ वाव और या क्या हैं? हरूफ इल्लत हैं। जो मद आता है अरबी में, जैसे आपने कुरान में जब पढ़ते जाते हैं तो फिर आपको बाज़ों का खींचना पड़ता है किसी लफ्ज़ को, उसमें मद आ जाता है। तो मद क्यों आता है? क्योंकि आगे हर्फ इल्लत होता है। तो हर्फ इल्लत अलिफ वाव और या, ये तीनों जब भी आते हैं तो अलिफ से सबसे ज़्यादा करीब कौन सी हरकत है? अलिफ के ऊपर करीब हरकत कौन सी है? ज़बर। तो अलिफ जब भी आएगा, अगर वहाँ पे आप लेके आ रहे हैं तो अलिफ अपने पहले हर्फ पर ज़बर ले आएगा। वाव आएगा तो वाव अपने पहले वाले हर्फ पर पेश ले आएगा, और या आएगा तो ज़ेर ले आएगा। खैर अलिफ और वाव नाम की तो कोई हमारे पास ज़मीर नहीं है, तो ये बहुत ही कम होगा, ये होगा ही नहीं, बल्कि ये होगा तो इसमें सर्फ का हिस्सा होगा, नहीं लफ्ज़ का ही हिस्सा होगा। लेकिन अगर या, क्योंकि या जो है वो इसमें ज़मीर भी है, ज़मीर मुत्तसिल है, तो अगर इसमें ज़मीर आप किसी मुरक्कब एक मुज़ाफ़ के साथ जोड़ेंगे तो वो अपने पीछे वाले हर्फ पे ऑटोमेटिकली क्या ले आएगी? ज़ेर। यानी बज़ाहिर उसने रूल वायलेट किया है, लेकिन वो रूल दूसरे रूल की वजह से वायलेट हुआ है, अरबी के एक दूसरे रूल की वजह से वायलेट हुआ है। तो अभी भी वो क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी ही की क़िस्म तसव्वुर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि या ख़ुद बज़ाते ख़ुद इसमें ज़मीर है, और इसमें ज़मीर क्या है? मारफ़ा है। तो बज़ाहिर ये लगेगा कि रूल जो है वो वायलेट हो रहा है, लेकिन असल में रूल वायलेट नहीं हो रहा। तो किताबी ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी ही है, यानी मेरी किताब। इसी तरह से इब्नी मेरा बेटा। जी जी मरियम के साथ नहीं है वो तो खैर वो उसकी वजह अलग है, वो इसम की अक़साम है, उसकी भी अभी उस तरफ मैं गया नहीं हूँ। कि कुछ इसमा ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कभी भी ज़ेर नहीं आती है, उनके ऊपर सिर्फ ज़बरी आती है। तो फ़ातिमा उन अक़साम में से है। ये तो मैं आपको सिर्फ रूल बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से इसको इस तरह कंसिडर कर रहे हैं, वरना आप बाद में उसे पढ़ेंगे। एक मुअर्रब है, एक मुहम्मल है। मुअर्रब में फिर हमारे पास मुनसरिफ़ हैं, गैर मुनसरिफ़ हैं। तो फ़ातिमा, इब्राहीम, मरियम, मूसा, ईसा, ये सारे क्या हैं? गैर मुनसरिफ़ की किस्म है, यानी ये ज़्यादा तब्दीली अपने पर जो है वो नहीं आने देते। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आएगा तो ज़बर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि ये बाज़ औक़ात मफ़ऊल बनते हैं, तो मफ़ऊल की अलामत क्या होती है? कि उसके ऊपर ज़बर होता है, तो इस वजह से इसे ज़बर ही को कबूल करते हैं। तो वहाँ पे अगर हरफ़ जर आ भी जाए, या कोई रूल ऐसा हो भी कि जो उस पर ज़ेर ला रहा हो, तो उस पर ज़ेर नहीं ला सकेगा, बल्कि ज़बर ही लेके आएगा। तो वो एक अलग चीज़ है। अभी आप क्या ज़हन में रखें कि आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना है। मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपने एक नकरा के स्ट्रक्चर को लेना है, एक मारफ़ा को लेना है, और नकरा के ऊपर आपने पेश लगानी है, और मारफ़ा के ऊपर आपने ज़ेर लगानी है। अब वो मारफ़ा चाहे अलिफ लाम वाली हो, चाहे इसमें अलम हो, कोई सी भी मारफ़ा हो सकती है, चाहे कोई इसमें मौसूल हो, इसमें इशारा हो, या कोई इसमें ज़मीर हो। तो ये हमारे पास जी जी मुज़ाफ़ इलैह, यानी अपनी तरफ निस्बत दी आपने किताब की, तो या वहाँ पे आपकी ज़मीर है तो वो मुज़ाफ़ इलैह हो गया। वो मैंने अभी आपको बताया, इतना लंबा मैंने बोला उसको कि या जो है वो हर्फ़ इल्लत है, और या जब भी जुड़ेगा, जैसे फ़ातिमाता कह रही हैं वो, उसकी वजह क्या? क्योंकि उसका भी एक अलग रूल मौजूद है। वो क्या कि वो गैर मुनसरिफ़ है, वो अपने ऊपर ज़बर के अलावा कुछ और आने नहीं देगा। इस तरह से या जब भी आएगी तो अपने पीछे वाले हर्फ पर कोई और हरकत आने ही नहीं देगी, क्योंकि या के ऊपर जज़म है, और या हमेशा अपने पिछले वाले हर्फ पर जब भी कोई देखेगी, जुड़ेगी उसके साथ, तो क्या लगाएगी? ज़ेर लगाएगी। और या ज़मीर मुत्तसिल है, इस वजह से जुड़ भी सकती है। जो आपने या जोड़ी तो वहाँ पे आपने ज़मीर मुत्तसिल के तसव्वुर से आपने उसे वहाँ पे जोड़ा, लेकिन अब क्योंकि किताबु प्लस या आपने किया, तो अब वो क्या बन जाएगा? किताबु ही, ऐसे तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बन रहा, तो किताबी बन जाएगा वो, क्योंकि या पे आपने जज़म को बाकी रखना है, तो किताबी बन जाएगा वो। इस वजह से उसके ऊपर ज़ेर आई है, क्योंकि या हर्फ़ इल्लत है, अपने पिछले वाले हर्फ पर ज़ेर लगाती है। और बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। मसलन अगर आप पू जोड़ें, या का जोड़ें, या की जोड़ें, तब आप पिछले हर्फ पर हमेशा पेश ही रहेगी। मसलन किताबों का, किताबों की, किताबों कुमा, किताबों कुम, किताबों कुमा, किताबों कुन्ना, किताबहु, किताबहुमा, किताबहुम, किताबुहा, किताबहुमा, किताबहुन्ना। अब किताबुना यहाँ पर भी पेश ही रहा, लेकिन अगर आपने या जोड़ दी तो किताबी बन जाएगा वो।
तो वो क्यों हुआ? क्योंकि या हरफ़े इल्लत है, पिछले वाले हर्फ पे जब भी जिस्म के साथ जुड़ेगी तो हमेशा उसके ऊपर ज़ेर लगाएगी, तो अब वो बन गया किताबी। इस तरह आप किसी भी लफ्ज़ को लें, जैसे कलम, कलमहु, कलमहुमा, इस तरह आप करके उसका अगर किरदान करें तो या पे जब आप पहुँचेंगे तो या की वजह से एक रूल वायलेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से गैर मुनसरिफ के केसेस में होगा कि वो हुरूफ के जो अपने ऊपर कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करते हैं, जुज़वी तब्दीली बर्दाश्त करते हैं, यानी इसे ज़बर आने देते हैं। ज़बर क्यों आने देते हैं? क्योंकि पेश फ़ाइल की अलामत होता है और ज़बर मफ़ऊल की अलामत होता है। इस वजह से ज़बर तो उन पे आना ही पड़ेगा, वरना मफ़ऊल के हुक्म में कहाँ से लाएंगे हम उसे। मसलन अगर हम कहें ज़बर मफ़ऊल की अलामत है और पेश फ़ाइल की अलामत है, यानी अगर आपने कोई जुमला देखा है, जुमला फ़ेलिया में हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब हमने जुमला फ़ेलिया में जैसे अगर आप वहाँ पे कोई रखें ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अगर हम वहाँ से हिम हटा दें, ख़तमा क्या है? फ़ेल, ख़तमा, अब आपने अल्लाह जोड़ा, अल्लाह को आपने क्या आप तसव्वुर किया? फ़ाइल, तो अब उस पर क्या आ रहा है? पेश, ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु क़ुलूबा, अल्लाह ने दिलों पर मोहर लगाई। अगर आपने यहाँ से अला हटाना पड़ेगा आपको, अगर आपने रूल समझना है, क्यों? क्योंकि अला हरफ़े जार है तो वो तो ज़ेर लाएगा। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उसने उसके ऊपर ज़ेर दे दी, तो ख़तमल्लाहु क़ुलूबु, तो वहाँ पे अब आपने क्या देखा कि क़ुलूबा, अगर आप क़ुलूबु कर दें तो अब दो फ़ाइल बन गए, यानी मोहर लगाई अल्लाह ने और दिलों ने, दिलों पर नहीं, दिलों ने, तो ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबा होगा कि अल्लाह ने मोहर लगाई दिलों पर। लेकिन अगर आप वहाँ से ज़बर हटा के पेश कर दें तो अब वो क्या बनेगा? ख़तमल्लाहु क़ुलूबु। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके फ़ाइल दो हैं, अल्लाह ने भी मोहर लगाई और दिलों ने भी मोहर लगाई, लेकिन आपने माने क्या देने हैं कि अल्लाह ने मोहर लगाई दिलों पर, तो अब आपने वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ज़बर लगाना पड़ेगा। तो ज़बर मफ़ऊल की अलामत है, पेश फ़ाइल की अलामत है। जी सवाल था आपका कोई? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबा, अगर आप वहाँ पे अला लगा देंगे तो वहाँ पे ज़ेर हो जाएगी। नहीं, अला हरफ़ जार है, ज़ेर आती है। ख़तमा, ख़तमल्लाहु क़ुलूबा, तो ये पेश ये बता रहा है कि ये फ़ाइल है और ये ज़बर ये बता रहा है कि ये मफ़ऊल है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप कोई जुमला देखें अगर उसमें पहले फ़ेल है कोई, जैसे ख़तमा फ़ेल है, अभी आप फ़ेल पे गए नहीं हैं, जैसे ख़तमा फ़ेल है, जिन लोगों ने तर्जुमा फ़ाहिमुल कुरान का कोर्स किया उनके लिए आसान होगा इसको समझना। ख़तमा ये क्या है? फ़ेल है। अब फ़ेल के बाद जो आपने लफ्ज़ देखा कि कौन से हर्फ पर पेश है, तो आपने देखा कि अल्लाह पर पेश है, तो अल्लाह क्या हो गया? अंडरस्टूड है कि अल्लाह क्या यहाँ पर फ़ाइल। अगर अल्लाह के बाद कोई वर्ड हो और उस पर भी पेश हो तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्लाह और वो दूसरा लफ्ज़ भी फ़ाइल है, यानी दो लोग काम कर रहे हैं। जैसे सूरह बरात शुरू होती है, बरी ऐसे कुछ करके आया था ना, बरी मिनल मुशरिकीन, अल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, कि अल्लाह मुशरिकीन से बरात रखता है और उसका रसूल भी। लेकिन अगर आप वहाँ पर ज़बर लगा दें, रसूलुल्लाह कर दें उसको, तो अब क्या बन जाएगा कि अल्लाह मुशरिकीन से बरात रखता है और रसूल से भी बरात रखता है। तो वहाँ पर पेश ये बता रहा है कि फ़ेल एक है और फ़ाइल दो हैं। क्यों? क्योंकि दो हरूफ पर पेश लगी हुई है। तो नकरा पे जब भी आप स्ट्रक्चर आपने नकरा का रखना है, इस वजह से मैं नकरा लिखा है, वरना ये है क्या? जुड़ने की वजह से ये मारफा हो गया है। रखना आपने इसको नकरा ही की तरह है, यानी अगर अब्दुन रख रहे हैं तो उसको अल अब्दु करके नहीं रखेंगे, रखेंगे अब्दुन ही की तरह।
और आखिर की तनवीन हटाकर पेश कर देंगे उसके ऊपर, और अगला हर्फ जो आप रखेंगे उसको आपने मारफा ही की शक्ल में रखना है। यानी अगर आप हसनुन को एज अ सिफत लें, अब्दुन हसनुन, अगर आपने इन्हें जोड़ना है, और हसनुन को आप यहाँ पे एज अ अलम ना लें, बल्कि फ़िलहाल अभी इसको आप क्या तसव्वुर करें, सिफत तसव्वुर करें। तो अब जब आप इसको इससे जोड़ेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, अब्दुल हसनी, यानी ये बंदा है अच्छे का। यानी अब ये किसी का नाम नहीं है हसन फ़िलहाल यहाँ पे, बल्कि ये क्या है, यहाँ पर सिफत है। तो अगर आपने सिफत रखनी है यहाँ पर, तो आपने इसको किस तरह रखना पड़ेगा, मारफा की शक्ल में तब्दील करेंगे उसको पहले, उसके बाद रखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इसमें अलम लें, इसमें अलम तनवीन नकरा की शक्ल में ही मारफा तस्वुर किया जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, अब्दुन हसनी। अब वहाँ पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे उसे एज अ सिफत नहीं ले रहे, बल्कि एज अ किसी का नाम के उन्वान से ले रहे हैं कि किसी बंदे का नाम है। तो अब वो क्या तर्जुमा देगा, बंदा हसन का। ठीक, अब वहाँ पे सिफत के उन्वान से मायने नहीं देगा। तो आपने रखना इस तरह से, इस वजह से मैंने ये लिखा है, वरना जब मुज़ाफ़ आप बना रहे हैं किसी को, तो जुमले में ये मारफा ही तस्वुर किया जाएगा। यानी जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ नस्बत देते हैं तो वो कोई ख़ास चीज़ होती है। ठीक, यानी ऐसा नहीं कि कोई सी भी किताब किसी की भी नहीं, आपके जहन में कोई ख़ास किताब होती है। मसलन अल कुरानु किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है। अगर वहाँ से आप अल कुरान हटा भी दें, किताबुल्लाही, तो अब भी आपके जहन में क्या, कोई ख़ास किताब ही आएगी। तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो क्या है, मारफा है, लेकिन आपने रखना उसको नकरा ही की शक्ल में। बस एक बात का ख्याल, ये दो बातों का ख्याल आपने रखना है। पहली बात कि पहला हर्फ को नकरा की शक्ल में रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि अभी वो मारफा ही तस्वुर किया जाएगा। दूसरा, तनवीन का इस्तेमाल यहाँ पर कभी भी नहीं करना है, बल्कि पहले हर्फ पहले कलमे पर हमेशा पेश आएगी, दूसरे कलमे दूसरे इसम पर हमेशा ज़ेर आएगी। अगर आपने उसकी हालत तब्दील कर दी तो अब वो माना नहीं देगा। तो ये हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं अदद के एतबार से इसकी अक़साम बयान करके उसके बाद हम मुरक्कब तौसीफ़ी की तरफ चले जाते हैं, या अगर आप नहीं उस पर कंफर्टेबल हैं तो हम इसी को करते रहते हैं। आप बयान करें जी, अदद की डिटेल बताओ जी, सिफ़त और नाम के साथ। तो फिर सिफ़त और नाम दोनों अलग अलग चीज़ें ले लेंगे यहाँ पे। जैसे सिफ़त आप तसव्वुर, जैसे आप यहाँ पे मुज़ाफ़ अभी इस वक्त कंसिडर कर लें, किताब बहुत अभी फेमस हो गया ये, किताबुन, किताबुन मुज़ाफ़ है हमारा, इसको हमने भी रखना है जुमले में। एक आप जिसकी तरफ आपने निस्बत देनी है, आप वहाँ पे दो तस्वुर कर लें। फ़िलहाल आप हसन को यहाँ पर सिफ़त के उन्वान से लें, और चलें मेरा नाम ले लें यहाँ पे, तालिबुन। तालिबुन को आप यहाँ पर इसमें अलम के उन्वान से लें। अब जब आप इसके साथ जोड़ेंगे इसको, तो क्योंकि ये सिफ़त है यानी ये नकरा है, तो आपने इसे मारफा में तब्दील करना है। मारफा में आपने इसे तब्दील करना है, तो आपको इसके साथ क्या जोड़नी पड़ेगी, अलिफ लाम, ताकि ये जो इस्म है ये मारफा में तब्दील हो जाए। अब ये क्या है, अब ये मारफा है, जबकि इसके साथ आपको कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें अलम है, क्योंकि ये इसमें अलम है, इस वजह से ये क्या है, मारफा ही के हुक्म में है। जब आप इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो आप बताएं यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें मज़ीद लगाऊं। हसन के ऊपर मुझे अलिफ लाम लगानी पड़ेगी, किताब के ऊपर पेश लगाना पड़ेगा, और हसन के ऊपर ज़ेर आएगी। लेकिन जब आप
इसमें अलम को जोड़ेंगे। किताबो तालिबी। तो अब यहाँ पर इसके साथ कुछ मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने रूल को सीधे सीधा अप्लाई कर देना है। वो क्या है कि मुज़ाफ़ के ऊपर पेश लगानी है और मुज़ाफ़ इलैह के ऊपर ज़ेर लगानी है। तो अब इसके मानी क्या होंगे? किताब अच्छे की, या किताब किसी ख़ास अच्छे इंसान की। और यहाँ पे क्या माने देगा? किताब तालिब की, यानी यहाँ पर तालिब एज़ अ नाम है, इसमें अलम है, और यहाँ पर ये क्या है? इसमें सिफ़त है। जी तालिब पहले आएगा, तालिब की किताब। नहीं, वो उर्दू में आएगा, अरबी में नहीं आएगा। तो जो तारीफ ज़बान का भी आप रियायत करें। मसलन अगर मैं ऐसा कर दूँ तालिब व किताबी, तो अब जुमला बदल जाएगा, तालिब किताब का। तर्जुमा तुम तालिब की किताब करेंगे ना, किताब का तालिब, यानी किताब चाहिए उसको। तो आप वहाँ पे माने वो कुछ और दे रहा है, उसको किताब चाहिए, उसको ज़रूरत है किताब। तर्जुमा ये करेंगे तालिब की किताब, तर्जुमा इसका। भाई अरबी का स्ट्रक्चर अलग है ना, अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का एक अलग स्ट्रक्चर। जी, अगर आप अपने मुहावरतन डालें, यानी अपने ज़बान के हिसाब से अगर आप तर्जुमा करें, अभी तुम्हारा हर्फ ब हर्फ करा रहा हूँ, अगर आप अपनी ज़बान के हिसाब से इसका तर्जुमा करेंगे तो आप जाहिर सी बात कहेंगे कि तालिब की किताब, यानी ये तालिब की किताब है। हाजा किताब तालिब, हाजा किताबी, हाजा किताब तालिबी, ये किताब तालिब की है, या तालिब की किताब है ये, तो आप उस तरह करेंगे। लेकिन जब आप अरबी में देखेंगे तो आपने इसको अरबी के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप उर्दू के हिसाब से रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी आपने इसका भी रियायत करनी है। रूल्स आपको सिखाए इसलिए जाएँ ताकि आप इन रूल्स को फॉलो करें। जब आप अरबी इस्तेमाल करें तो उन रूल्स के तहत करें जो अरबी के रूल्स हैं, उर्दू के रूल्स के तहत नहीं करें, क्योंकि उर्दू का एक अपना वज़न है, एक अपना सांचा है, और अरबी का एक अपना सांचा है, और बहुत सी जगहों पे अरबी का वज़न बर्दाश्त भी नहीं कर पाती है उर्दू। ठीक, अच्छा। अरबी में क्योंकि हर ज़बान में जिनसे दो होती हैं, मर्द औरत, तो अरबी में भी जब हम तस्निया बनाएंगे तो हमें उस जिन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वाहिद तो कोई भी वाहिद हो सकता है, जैसे चाहे वो आलिस्म के वज़न पे हो, या इस्मुन के वज़न पे हो। और अगर आपने इसे मुअन्नस में लेके जाएं तो मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? मुअन्नस या तो आपने ताए मरबूता जोड़ी हुई है उसके साथ, तो अमूमन ताए मरबूता होती है उसके साथ, या वो किसी कोई लॉजिकल पेयर है और उस पेयर का एक हिस्सा है, जैसे आयुन आँख, दो आँखें, तो आयुन में जब आप एक को मुराद लेंगे तो आँख को मुअन्नस तसव्वुर किया जाएगा। या फिर वो मुअन्नस समाई हो, यानी बस अरब उसको मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोई रूल उसके ऊपर फॉलो नहीं हो रहा। मतलब अरब शम्स को मुअन्नस लेते हैं, यानी सूरज अरब क्या है? मुअन्नस है, यानी उस पर कोई रूल नहीं लगा रहे, वो बस मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। नफ्स मुअन्नस है, हालांकि उर्दू में आप उसे मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। सूरज को आप मुज़क्कर तसव्वुर करते हैं और नफ्स को आप मुज़क्कर तसव्वुर करते हैं, लेकिन अरबी में वो लोग भी मुअन्नस ही तसव्वुर किए जाते हैं, तो वो मुअन्नस समाई हैं, यानी वो सुने जाते हैं मुअन्नस के उमान से।
ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़बान में वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और बहुत से मुअन्नस ऐसे हैं जो उर्दू में मुअन्नस हैं, जैसे किताब उर्दू में मुअन्नस है, लेकिन अरबी में वो क्या हैं, मुज़क्कर हैं। तो अरबी में जब आप किताब के लिए कोई सेगा लगाएंगे तो वो मुज़क्कर का लगाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब अरबी में ट्रांसलेशन करें तो अरबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उर्दू को आप फॉलो नहीं कर सकते वहाँ पे। मसलन आज आप कहें ये किताब है, ये किताब है, आम मिसाल है, ये किताब है, हमारे पास इसमें इशारा क्या होगा, एक के लिए हाजा या हाजे ही, हाजा मुज़क्कर के लिए, हाजे ही मुअन्नस के लिए। अगर आप उर्दू को ज़हन में रखे हुए हैं और आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अरबी में एक अरब को बता रहे हैं कि ये किताब है, तो आप क्या बोलेंगे, हाजे ही किताब ही बोल देंगे आप। अगर आपने उर्दू ही रखी हुई है अपने जहन में तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे, हाजे ही किताब ही, ये किताब है, तो वो परेशान हो जाएगा, ये क्या किया इसने। तो वहाँ पे आपने अरबी का रूल फॉलो करना पड़ेगा कि ये किताब वहाँ पर क्योंकि मुज़क्कर है, तो आप जब इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मुज़क्कर ही का करेंगे। अब आप क्या करेंगे, हाजा किताब, कि ये किताब है, यानी उर्दू में वो मुअन्नस है लेकिन अरबी में वो मुज़क्कर है। इस तरह बाद इसम उर्दू में मुज़क्कर है लेकिन अरबी में मुअन्नस है, तो उनको मुअन्नस समाई कहते हैं और उन पे ताय मरबूता का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अमूमन अगर आप किसी इसम के साथ ताय मरबूता जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा, यानी ये मुज़क्कर हो गया और ये मुअन्नस हो गया। अब आप जब इसको तस्निया में लेके जाएंगे या इसको तस्निया में लेके जाएंगे तो दोनों का रूल क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अब आप इस मुन को अगर आप तस्निया बनाना चाहें यानी आपने सीधा सीधा इसम को रखा और उसके साथ आपने क्या जोड़ना है, अलिफ और नून। अच्छा, यहाँ पे आपका सवाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अलिफ और नून, अब क्योंकि अलिफ आ गया है और पिछले वाले हर्फ पर क्या है, पेश, तो अब ये अलिफ इसके ऊपर क्या लगा देगा, ज़बर लगा देगा। इसको मैं मिला ही दूँ तो सही है, ठीक। यानी इस मुन से क्या अलिफ नून आपने जोड़ा तो क्या बन गया, इस्मान। इसी तरह अगर आप इस्माइनी होता है जी, इस्मानी और इस्मान जिसके ऊपर ज़ेर है और उस या नून भी जोड़ते हैं, लेकिन वो भी आपको मैं नहीं बता रहा, जब हम हालत ट्रांसफॉर्म करने पे जाएंगे तब हम उसको देखेंगे। यानी आप लोगों के जहन में होगा इस्मान या इस्माइन, दो रूल है ना, या नून भी लगते हैं, लेकिन या और नून का कॉन्सेप्ट अलग है। तो जब हम हालत को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में देखेंगे, जब हम हुरूफ जार में जाएंगे तब हम वहाँ पे उसको देखेंगे कि हम या और नून क्यों लगाते हैं। तो उसकी वजह है, और उसकी वजह क्या है कि हालत रफ़ा से आपने उसको हालत जर्री या नस्बी में लेके जाना है। तो क्योंकि अलिफ और नून है यहाँ पे ज़बर ज़ेर का, तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो इनको जब आप जर्री में लेके जाएंगे, यानी अगर आपने जुमले में रखा ख़त्म हो मुस्लिमान, तो ख़त्म हो मुस्लिमान क्या है, फ़ाइल, मुस्लिमान वहाँ पे फ़ाइल तस्वुर किया जाएगा। अगर आपने मुस्लिमान को मफ़ूल बनाना है तो वहाँ पे आप ज़बर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि नून के ऊपर आनी ही ज़ेर है हर हाल में। तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, ख़त्म हो मुस्लिमैन, यानी मुसलमानों पर मोहर लगी, दो मुसलमानों पर मोहर लगी, तो इस वजह से या और नून लगाते हैं। वो फिर हम बाद में उसको देखेंगे। फ़िलहाल यानी हालत रफ़ा हम ले रहे हैं, तो इस्मान इसम के ऊपर पेश है और आपने अलिफ नून जोड़ा, वो क्या बन गया, इस्मान। इस तरह इसके साथ अगर हम करें अलिफ नून आप जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा जी, इस्मतानी।
अब इसमें आप पहले कोई मिसालें रख के इसको गर्दिश दें, उसके बाद हम अगले पे जाएंगे। मसलन आप कोई सा भी इसम लें और उसके ऊपर ये रूल लगाएं, सालिहान, सालिहान या सालिहतान। आप एक ही इसम लें, उसको दो तरह से आप चलें घुमा लें, एक मुज़क्कर बना के, एक मुअन्नस बना के। मुस्लिम, मुस्लिमान, मुस्लिमतान, इसकी आप मिसालें लिख लीजिए अपने पास, या रूल को लिखें, रूल के साथ मिसालें लिखें। मुस्लिम, मुस्लिमतान, मुस्लिमान, मुस्लिमतान, मोहसिन, मोहसिनान, मोहसिनतान। इसी तरह से कोई भी आप मिसाल दें, सालिह, सालिहान, सालिहतान, या कोई और मिसाल, सादिक़ या सादिक़ा। तो सादिक़ से क्या बन जाएगा, सादिक़ान या सादिक़तान। काफिर, काफिरान, काफिरतान, यानी दो काफिर मर्द और दो काफिर औरतें। मुशरिक, मुशरिकान, मुशरिकतान। इस तरह आप मज़ीद मिसालों को इसमें घुमाएं और देखें कि क्या स्ट्रक्चर। चलिए मैं आपको तालिब चलें, जमा को अलग से कर लेंगे, यहीं पे लिख दूँगा, बाद में खैर होगा। जब हम सालेह का तस्निया बनाएंगे तो क्या बनेगा, सालिहान। और सालिहतानी। इसी तरह सादिक़, ये एक हो गई। ठीक, इस तरह आप कोई भी मिसाल इसमें मज़ीद आप कोई भी मिसाल इसमें ऐड कर लें। तो ये दो मिसालें हो गई इसकी, सालिह, सालिहत, सालिहान अगर आप मुज़क्कर को बना रहे हैं, अगर आप मुअन्नस बना रहे हैं सालिहतान, सादिक़, सादिक़ान, सादिक़तान। इस तरह आप मुख्तलिफ़ मिसालें इसकी बनाइएगा और अगली क्लास में दिखाइएगा भी मुझे या सर को, जो भी अवेलेबल हुए उसमें। इस तरह जैसे हसन, हसनान, हसनतान, या जमील, जमीलान, जमीलतान। इस तरह आप मुख्तलिफ़ मिसालें इसमें रखें। मुअमिन, मुअमिनान, मुअमिनतान। आक़िल, आक़िलान, आक़िलतान। गालिब, गालिबान, गालिबतान। तो मुख्तलिफ़ मिसालें आप रखें तो आपने रूल यही लगाना है, यानी अलिफ नून जोड़ना है। और ये हालत रफ़ा के लिए मैं अभी करा रहा हूँ, यानी ये अगर आप फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया में देखेंगे तो ये क्या होगा, फ़ाइल कंसिडर किया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ जनरल कर रहे हैं उसको। तो ये क्या है, हालत रफ़ा में है, यानी अपनी इसम अपनी आम हालत में है, अभी किसी और हालत में तब्दील नहीं हुआ है। आम हालत में जब हम इसम को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं तस्निया में, तो इसम जो है वो इस्मान या इस्मतान के वज़न पर रखेंगे। इसी तरह से जी जी मोमिनान और मोमिनीन में क्या फ़र्क है? नहीं, मोमिन मैं बता रहा हूँ उसका, वग़ैरहम यानी वग़ैरह वग़ैरह जो आप कहते हैं, अरबी में वग़ैरहम होता है, यानी इनके अलावा। वैसे उसूलन मुझे यहाँ पे वग़ैरहमा लिखना चाहिए। अच्छा, ये हा के ऊपर ज़ेर क्यों है, क्योंकि पहले लुबा लगा है, सही। तो जो हा हुमा, हु हुमा हुम, ही हा हुमा हुन्ना, ये जो हैं, जब इनसे पहले जब हर्फ़ जर आता है तो इनकी हालत में ज़्यादा तब्दीली आती है। वो क्या कि हा के ऊपर ज़ेर आ जाती है, लेकिन और कोई ज़मीर में तब्दीली नहीं होती। मसलन का की नहीं हो जाएगा, का की हो जाएगा तो वो मुअन्नस बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी उसमें फ़र्क है, इस वजह से ज़ेर लगाई है।
वग़ैरहिम यानी इनके अलावा। उसूलन मुझे लिखना चाहिए वग़ैरहिमा, क्योंकि मैंने 2 मिसालें दी हैं, लेकिन खैर 4 भी हैं उसूलन अगर देखा जाए तो। वग़ैरहिम यानी अगर आप यहाँ पे भी कभी आप जब मिसालें बना के लाते हैं घर से, तो आप वहाँ पे भी नीचे यही लिखा करें वग़ैरहिम, यानी इनके अलावा। वग़ैरह वग़ैरह नहीं लिखा करें, वग़ैरह वग़ैरह अरबी का लफ्ज़ है, वह असल में पढ़ा कह जाएगा वग़ैरह वग़ैरही, यानी इसके अलावा। तो वहाँ पे किसी एक की बात हो रही होगी, एक मिसाल को आप अगर कंसिडर करें, अगर कोई एक ही मिसाल लिख के लाया किसी दिन, तो वहाँ पे वो क्या लिखे वग़ैरही, यानी इसके अलावा, मुझे और आई नहीं रही। या 2 लिख के लाया वग़ैरहिमा, 3 या 3 से ज़्यादा लिख के लाया वग़ैरहिम। जी हाँ, तो कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे मुज़क्कर मुराद लेंगे। अगर कोई ऐसा मजमा हम कंसिडर करें जिसमें ख़वातीन भी हों और मर्द भी हों, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, तो वहाँ पे मुज़क्कर का ही सीगा इस्तेमाल करते हैं। सही, यानी कुरान में जितनी जगह पर भी अल्लाह ने मुज़क्कर की ज़मीर जमा की इस्तेमाल की है, वहाँ पर सब मुराद हैं, ज़्यादातर जगहों पर सब मुराद हैं। मसलन जैसे अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सीगा मर्दों का है वो, ठीक, लेकिन क्योंकि अल्लाह का कलाम सबके लिए है तो वहाँ पे दोनों मुराद होंगे, सीगा मर्द का ही इस्तेमाल करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वहाँ पे दोनों शामिल हैं, सीगा मर्दों का है, ए ईमान वाले मर्दों, लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम सबके लिए तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे औरतें भी ऑटोमेटिकली मुराद है। लेकिन अगर कहीं पर अल्लाह ने मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल कर दिया तो वहाँ पे मर्दों पे से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जी, मुज़क्कर को गलबा कह सकते हैं आप, इस कमरे में तो नहीं। जी नहीं, बस आप वग़ैरहिम लिख दें, मसला नहीं। नहीं, अगर 2 के लिए लिखे तो, लेकिन ये 4 है ना, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। आप वो हिमी लिखें, जो मैंने लिखा वही लिखें। वो तो लिखा है, अगर मैं 2 के लिए लिख रही हूँ तो वग़ैरह हिमा आएगा। जी, यानी इन 2 के अलावा। ये पूछ रही हूँ। और ये सिर्फ मिसाल के नहीं, किसी के लिए भी, मसलन जैसे मैं अगर आपसे कोई सवाल करूं और मैं इन 2 को इस्तिस्ना कर दूं उसमें से, यानी तो मैं क्या कहूँगा कि वग़ैरहिमा, इन दोनों के अलावा आप जवाब दें। सही, वाव की वजह से वाह तो और इनके अलावा, और इनके अलावा, ज़ेर जो लग रही है वाह की वजह से। जी, ज़ेर वाह की वजह से लगती है, क्योंकि हाँ जो है, वाह जो है हरफ जर है, वो भी मैं उसको कभी लेके नहीं किया। जब हम हरफ जर या हरफ नासिब का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें हम नून वाले ग्रुप को भी देखेंगे, यानी इसको भी ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे और इनको भी ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो हम तब करेंगे जब हम हरफ जार मुरक्कब जारी पे जब हम जाएंगे, तब हम इसकी मज़ीद मिसालों को देखेंगे। अभी हम क्योंकि मुरक्कब तौसीफ़ी हमारा मेन मकसद इस वक्त मुरक्कब तौसीफ़ी पे जाना है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ हालत रफ़ा ही कंसिडर की है। इस तरह अगर आप जमा बनाना चाहें, यार इसको मैं इस तरह से करूँ, अगर आप मुज़क्कर को तब्दील करना चाहें तो वहाँ पे आप किस चीज़ का इजाफा करेंगे, वाव और नून का। तो अब ये क्या बन जाएगा, और क्योंकि वाव है तो वाव इसकी हरकत को तब्दील नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर पेश ही को बाकी रखेगा। ठीक, तो इसमून से इसम के ऊपर या तो तनवीन है या सिंगल पेश लगी हुई है। अब जब आपने उसके साथ अगर आपने उसको जमा बनाना है मुज़क्कर का, तो वो क्या बन जाएगा, इसमून बन जाएगा। जैसे आपने बहुत जगह कुरान में देखा होगा मुस्लिमून, ठीक, या मुमिनून, और मुमिनीन भी जमा ही के लिए, लेकिन वो हालत जर और नस्ब में।
इसमून या, और अगर आप मुअन्नस का बनाना चाहें, जगह काफ़ी है यहाँ। तो यहाँ पर जब हम इसको बनाना चाहेंगे तो ये जो ता है ये गायब हो जाएगी, और ये गायब क्यों होगी? क्योंकि ये अपनी जगह पर इसको लेके आएगी। तो ये बन जाएगा इस्म मात, इस्मातुन, इस्मातुन। जब इसको हालत जरिया नस्ब में लेके जाएंगे तब यहाँ पर क्योंकि पेश ही लगा हुआ है आखिरी हर्फ पे, तो अब इसके ऊपर वो रूल लग सकता है हमारा नॉर्मल कि हमने इस पर या तो ज़ेर लगा देनी है या पे ज़बर लगा देनी है। तो सिर्फ इनके केस में वो रूल वायलेट होता है, इस केस में वो रूल वायलेट नहीं होता। तो इस्मता, इस्मतुन से क्या बन जाएगा? इस्मातुन। तो अगर मैं इन्हीं मिसालों को मज़ीद बदल दूँ तो ये स्वालेह से स्वालेहून बन जाएगा, और ये स्वालिहातुन बन जाएगा, ये स्वादिकून बन जाएगा, और ये स्वादिकात बन जाएगा। ठीक, वगैरहम। तो इस तरह आप लोग मज़ीद मिसालों को इसमें रखें, जैसे मुस्लिम को रखें तो मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमात, मुअमिन, मुअमिनून, मुअमिनान, मुअमिनात, काफिर, काफिरून, काफिरात, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकात। तो कोई और मिसाल यहाँ से, कोई मिसाल? जी, काबिल, काबिल, काबिलून, काबिलात। जी, तालिबून, तालिबात। इस तरह आप मुख्तलिफ़ मिसालों को इसमें गर्दिश दे सकते हैं, और दिएगा भी, इसकी भी आप लोग मिसालें करके लाइएगा। इस केस को कहते हैं जमा सालिम। यहाँ लिखता हूँ, और एक दूसरी किस्म भी है जमा की, जैसे मैंने आयुन कहा था, यानी दो आँखें, तो वो भी जमा ही है, लेकिन वहाँ पर कोई रूल नहीं नज़र आ रहा। इनमें से कोई रूल आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो जमा है। तो उस किस्म की जमाओं को कि जो किसी रूल के तहत नहीं बनती, बल्कि बस अरब उन्हें जमा के तहत इस्तेमाल करते हैं, वो उसे जमा कंसिडर करते हैं। जैसे कौम, कौम भी जमा ही है, यानी किसी एक बंदे पे कभी भी लफ्ज़ कौम दलालत नहीं करता। इस तरह अम्बिया, अम्बिया, औलिया, औसिया। किताब की जमा क्या है? कुतुब। इस तरह मुख्तलिफ़ मिसालें। जी, रसुल। जी, वो उस तरह से है, मसलन जैसे फ़ुअला, वो अलग, मतलब उसके मुख्तलिफ़ वज़न बनाए में, जो सेम तरह के उनको एक कंसिडर कर लिया, जो सेम एक तरह कंसिडर कर लिया, यानी कोई डेफिनेट रूल नहीं है, यानी हर जमा मुकस्सर पे वो रूल नहीं लग सकता। मेरा मतलब ये है, इससे जमा सालिम का जो रूल है वो किसी भी जमा सालिम पे रूल यही रहेगा, यानी चाहे आप अली रखें वहाँ पे, चाहे आप हसन रखें, चाहे मुस्लिम रखें, कुछ भी रखें, रूल यही रहेगा। लेकिन जमा मुकस्सर में कोई एक रूल कभी भी नहीं रहेगा, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरब उसको इस्तेमाल करते हैं। नबी, वसी, वली, तीन एक ही सांचे के हैं, तो इन तीनों की जमा मुकस्सर एक तरह बनेगी। नबी से अम्बिया, वली से औलिया, वसी से औसिया। अब रसूल से रसुल, इस तरह आइन से आयुन। तो मुख्तलिफ़ जमा बनाते हैं, उन जमाओं को क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर। यानी यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। अम्बिया या कानून नहीं बन रहा जी, फॉलो नहीं हो रहा तो कानून। यानी इन तमाम जमा मुकस्सर ऐसी जमाएं हैं जिन पे आप कोई एक रूल लगा के सारी जमा मुकस्सर नहीं बना सकते। जबकि जमा सालिम के केस में आपको एक रूल याद है
और आपने किसी भी मुफरद को या किसी वाहिद को जमा में तब्दील करना है तो आप उसके ऊपर ये रूल लगा देंगे तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, जमा में तब्दील हो जाएगा। और उस किस्म की जमा को हम क्या कहेंगे, जमा सालिम। यानी सालिम जैसे बहुत ही कॉमन वर्ड है सालिम, सलामत है, यानी सलामती है इसके साथ। यानी एक रूल फॉलो करके ये उस सांचे में ढला है। कोई सा भी वर्ड आप रखें, कोई सा भी इसम आप रखें और उसके ऊपर आप ये रूल लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, जमा में तब्दील हो जाएगा। और उन जमाओं को हम क्या कहेंगे, जमा सालिम कहेंगे। लेकिन जमा मुकस्सिर वो हैं कि जिनके ऊपर कोई एक रूल हमेशा नहीं रहता, बल्कि वो अरब की ज़बान के हिसाब से मुख्तलिफ तब्दील होते रहते हैं। जैसे वली, नबी, औसिया, वसी, इन सब के लिए एक उन्होंने वज़न बना लिया है कि नबी से अम्बिया, वली से औलिया, वसी से औसिया। इस तरह रसूल से रसुल और मुख्तलिफ़ औज़ान के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ रूल बनाए हैं मुख्तलिफ़ केसेस के लिए। तो उन तरह की जमाओं को हम क्या कहते हैं, जमा मुकस्सिर कहते हैं। और वो याद करनी पड़ेगी। जैसे किताब से कुतुब वो याद हो भी जाती है, क्योंकि अक्सर जमा मुकस्सिर जो है वो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप कोई मिसाल देना चाहें अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो कभी आपने इस्तेमाल की हो, किताब से कुतुब के अलावा आप कोई मिसाल दें। समा का क्या होगा जी, समा आसमान तो एक ही होता है। समावात जैसे समावात है, कौम से अक़वाम, अगर मुख्तलिफ़ कौमों की बात हो, कौम से अक़वाम, आम से अवाम, फ़ौज से अफवाज, जी, कौल से अक़वाल। अब जैसे कौल और कौम एक ही तरह के सांचे में है तो उन दोनों के लिए उन्होंने एक ही वज़न बना दिया, कौल से अक़वाल, कौम से अक़वाम। जी, हिज़्ब से एहज़ाब, हाँ कह सकते हैं, हिज़्ब से एहज़ाब, सिफ़त से औसाफ, क़ल्ब से क़ुलूब। नहीं, मदद इमदाद एक ही माने हैं दोनों, मदद इमदाद की एक ही माने है। वो इमदाद का कायदा अलग है, इमदाद जमा नहीं है। वो जब हम फ़ेल में जाएंगे तब वो समझ में आएगा। मदद फ़ेल है तो इमदाद भी फ़ेल ही है और वो एक अलग कायदे से बनी है, इफ़आल के वज़न पे है वो। यानी अगर आप यकदम किसी की मदद करेंगे तो इमदाद कहेंगे, अगर आप थोड़ा ठहर के यानी आराम से किसी की मदद करेंगे तो उसे कहेंगे तमदीद। यानी आप ठहर के बतदरीज किसी की मदद कर रहे हैं तो वो अलग चीज़, वो जमा नहीं है, इमदाद जमा नहीं है। जी, जी, आलिम से उलमा जैसे है, जो जाहिल से जोहला। जी, जी, क्योंकि अरब उन्हें उस तरह इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल में, तो उन्होंने उस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जमा ही है, लेकिन वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। उनके मुख्तलिफ औज़ान हैं, किसी वज़न पे वो जमा बन सकती है, तो उसका कोई डेफिनेट वज़न नहीं है। जमा सालिम वो है कि जिसमें हमारे पास एक डेफिनेट वज़न है, एक हमारे पास रूल है कि हमने क्या करना है, मुज़क्कर के साथ वाव और नून जोड़नी है और मुअन्नस के साथ अलिफ और ता जोड़नी है, ताए मरबूता नहीं ता। तो ये हमारे पास डेफिनेट रूल है, इससे कोई भी जमा सालिम बन सकती है। लेकिन जमा मुकस्सिर का कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिससे कोई भी जमा मुकस्सिर बन जाए। मसलन जी, आपको फिर याद करना पड़ेगा और वो आपके लिए इतना मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि आप अमूमन जो उर्दू में जो जमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वही जमा मुकस्सिर ही है। उर्दू में अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अरबी ज़बान का है और उसमें जमा मुकस्सिर सर फहरिस्त है। तो जमा मुकस्सिर याद करने के लिए आपको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किताब से कुतुब, अभी तो 12:30 हुए जी। तो हमारा ये जो मैंने तस्निया और जमा के जो आपको रूल बताएं, तस्निया के और ये जमा सालिम के, इस पे आप मुख्तलिफ़ अस्मा को रखिएगा और इनकी जमा बना के लाइएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग तरकीब तौसीफ़ी या मुरक्कब तौसीफ़ी की तरफ बढ़ेंगे। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास हमारी इस वक्त तमाम हो गई है। जज़ाकल्लाह।